हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है लर्न विद सिद्धार्थ पे। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। डेरिवेशन के ये थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग कोनिकल पेंडुलम करने जा रहे हैं। इसके पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने कौन कौन सा बैंक्ड रोड कर लिया है, वेल ऑफ डेथ कर लिया है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन वाला जो हॉरिजॉन्टल रोड वाला है वो कर लिया है। तो हमने अभी तक कितने मेजरली इस चैप्टर के 3 डेरिवेशंस किए हैं। ठीक है, यह हमारा होने जा रहा है चौथा डेरिवेशन। फिर उसके बाद एक मतलब कि सर्कुलर मोशन का सिर्फ एक टॉपिक बचा रहेगा, जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो हम लोग जल्दी ही कर देंगे। तो फिर उसके बाद हमारा सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा रोटेशनल का, और हम लोग ये सीरीज में पूरे के पूरे महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स का सारे डेरिवेशंस करने की कोशिश करेंगे। पूरे के पूरे डेरिवेशंस यहाँ पे मिलेंगे आपको, वो भी बहुत ईजी वे में। और जिन्होंने पिछले लेक्चर्स के मतलब कि पिछले लेक्चर्स मिस कर दिए हैं, डायरेक्टली इस लेक्चर पे आए तो जाके पहले वो पिछले लेक्चर्स देखिए। डेरिवेशंस बहुत मार्क्स कैरी करते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। ऑब्वियसली ये सीईटी जेई नीट के लिए कुछ काम के नहीं है, क्योंकि उनमें सिर्फ फॉर्मूला के। बट हाँ, अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ रहा है तो आपको थोड़ा बहुत थियरी समझ में आएगा। तो थियरी समझना जरूरी है आपके एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से भी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है हमारा कोनिकल पेंडुलम, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारा जो टॉपिक है अब है कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, अब कोनिकल पेंडुलम क्यों बोलते हैं? पेंडुलम तो हमको पता है, वो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है जो ऐसे पेंडुलम से हिलाते हैं हम लोग। ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? कोनिकल पेंडुलम मीन्स जो पेंडुलम एक अपने एक एंगल पे घूमता है। एंगल पे घूमता मतलब कि इधर थीटा उधर है, मतलब कि सिंपल पेंडुलम में भी एक एंगल बनेगा, वो कोई डाउट नहीं है। बट कोनिकल पेंडुलम नीचे की तरफ सर्कुलर मोशन, मतलब कि नीचे की तरफ से सर्कल के फॉर्म में घूमेगा, जिससे वो नीचे एक सर्कल बनाते जाता है। और जो ऐसे अगर हम लोग ज्वाइन कर दे इसको पूरा, तो हमको कोन की तरह दिखाई देता है, इसलिए तो इसका नाम कोनिकल पेंडुलम है। कोनिकल पेंडुलम नाम क्यों है इसका? क्योंकि ये एक कोन टाइप फॉर्म करता है, राइट? ये कोन टाइप फॉर्म करता है जब हम लोग इसको ऑसिलेट करते हैं। ऑब्वियसली ऑसिलेशन में भी आपको एक है सिंपल पेंडुलम और सेकंड्स पेंडुलम करके, वो जब आगे आएंगे उस चैप्टर पे तो वो भी सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब कि कनेक्टेड है एक तरीके से कह सकते हो। इसमें हमारे जो फॉर्मूला, इसमें कॉस थीटा आता है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है। उसमें कॉस थीटा नहीं आता, क्योंकि उधर सिंपल ऑसिलेशन हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल पे ऑसिलेशन हो रहा है, इसलिए एक कोन टाइप ये चीजें फॉर्म कर देता है इधर। ठीक है, ये कोनिकल पेंडुलम क्यों बोलते हैं, क्या है वो उतना समझा हमें। ठीक है, तो अब हमारा मेन जो है, हम लोग एक एक्सट्रीम पोजीशन कंसिडर करेंगे। ये वन ऑफ द एक्सट्रीम है, उसको कंसिडर करके मैंने अलग से यहाँ पे बना लिया है। इसे बोलते हैं ना, इसको जूम्ड वे में यहाँ पे मैंने आपको रिप्रेजेंट किया। पेंडुलम का बॉब है ये। ठीक है, बॉब पे अर्थ कोई नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। बॉब है वो एक स्ट्रिंग से अटैच है ना, तो वो स्ट्रिंग कुछ ना कुछ तो टेंशन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि कोई चीज लटक रही है तो टेंशन वहां पे क्रिएट होता है ना। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे होंगे 10th में। हम लोग को स्टार्टिंग में, अगर आप अभी तो रिसेंटली 2 साल पहले ही 10 दिया है ना आपने, तो ये चीज तो याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर में ग्रेविटेशन के अंदर उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का हमको एग्जाम्पल दिया गया था। एक पत्थर और रस्सी से, पत्थर को जोर जोर से घुमा रहे थे, तो उस टाइम पे वहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो टेंशन क्या होता है? जब कोई चीज लटकती है, जो रस्सी के ऊपर तनाव महसूस होता है रस्सी को, उसको हम लोग टेंशन कहते हैं। ठीक है, टेंशन हमेशा जो जगह पे वो ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, या फिर जो जगह पे ऑब्जेक्ट को पकड़ा गया है, उस डायरेक्शन में हमेशा वो टेंशन जाता है। तो टेंशन का डायरेक्शन ये है। टेंशन को हमने 2 कंपोनेंट में तोड़ दिया। यहाँ पे एक थीटा है, ठीक है, इधर थीटा है ना। टेंशन को 2 कंपोनेंट में तोड़ दिया हमने, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। एम जी नीचे की तरफ है, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। बस हमको यहाँ पे बैलेंस करना है इक्वेशंस, मतलब कि इक्वेशंस को बैलेंस करना है। एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टी कॉस थीटा लग रहा है। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ से? क्या मिल गया? टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सिंपल है, एम जी नीचे, टी कॉस थीटा, दोनों को इक्वेट कर दो, सिंपल। टी साइन थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब टी साइन थीटा जो है हमारा, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो सेंटर की तरफ लग रहा है। तो सेंटर की तरफ क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टी साइन थीटा हमारा जो है इज इक्वल टू एम ओमेगा आर। अब आप बोलो कि एम ओमेगा आर किधर से आ गया? तो सेंट्रीपिटल के 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है,
एक होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एक होता है एम ओमेगा आर स्क्वायर, और एक होता है एम ओमेगा आर, एम ओमेगा आर स्क्वायर ये होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, आई होप सो समझा होगा। ये तीनों फॉर्मूला होते हैं। अब आप लोग बोले कि ये फॉर्मूला क्यों यूज़ नहीं किया, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसके पीछे का भी रीज़न है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है, ठीक है, पर ये दो फॉर्मूला एग्जैक्ट होते हैं। ठीक है, तो एम ओमेगा आर, अब आप लोग यहाँ पे ओमेगा आर वाला क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एम वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ नहीं कर रहे हम लोग। तो रीज़न एक ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगुलर मोशन हो रहा है, सही ना, यहाँ पे एक एंगुलर मोशन हो रहा है, एंगुलर मोशन हो रहा है तो नॉर्मल वेलोसिटी तो नहीं डाल सकते उधर, तो हमको ये दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। लॉजिक समझ रहे हो ना, कि ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लीनियर मोशन में बात होती हो तब ये वाला एम वी स्क्वायर अपॉन आर यूज़ कर सकते हैं। जब एंगुलर मोशन की बात होती है तो ये दो फॉर्मूले में से यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो एम ओमेगा आर ले लिया, इसको मैंने ले लिया सेकेंड। ठीक है, अब साइन थीटा हमेशा ऊपर रहता है एज यूजुअल, मैंने बताया था आपको ये पहले भी। तो साइन थीटा ऊपर रहेगा तो डिवाइड कर दो, 2 और 1 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा एम ओमेगा आर, टी कॉस थीटा एम जी, राइट, टी टी कैंसिल, एम एम कैंसिल। अब साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इसको टैन थीटा मत करना, ना ये गलती मत करना, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, ये सर्कल फॉर्म कर रहा है ना, सर्कल फॉर्म कर रहा है, सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। सही, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो इसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब ये थीटा है, अब साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा ये है, थीटा का ऑपोजिट आर, आर अपॉन हाइपोटेनियस एल। तो यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो आर अपॉन एल की जगह हम लोग साइन थीटा की जगह आर अपॉन एल लिख सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है। तो क्या लिख देंगे, आर अपॉन एल कॉस थीटा। सही है, फिर क्या हो जाएगा, ओमेगा आर जी, ये आर कैंसिल, जी को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, जी एल कॉस थीटा ओमेगा। सही है, इतना समझा। अब ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, ये ऑसिलेशन में और अच्छे से सीखेंगे हम लोग, ऑसिलेशन में बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ों का यूज़ किया जाता है, तो ऑसिलेशन में और डिटेल में हम सीखेंगे। तो 2 पाई अपॉन टी डाल दो ओमेगा की जगह, तो जी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। अब हमें टाइम पीरियड ढूंढना है, हमें कोनिकल पेंडुलम का ढूंढना कहते हैं, तो बात ही नहीं है हमने। ठीक है, तो हमने कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड ढूंढना, मतलब कि ये पूरा एक, इसको पूरा रोटेट होने को, या फिर पेंडुलम को पूरा एक्सट्रीम पोजीशन से मीन मतलब कि एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम पे आने को, या फिर एक एक्सट्रीम से पूरा एक्सट्रीम को मिलने के बाद मीन पे आने का कितना टाइम लगता है, उसको वो ढूंढना है हमें। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैसे उसको पता करेंगे, उसका टाइम पीरियड ढूंढना है हम लोग को, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। तो 2 पाई अपॉन टी आ गया। ठीक है, तो अब थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इस तरफ भेज देंगे। ओके, चलो एक काम करते, ठीक है, थोड़ा सा इसको और इजी करने के लिए हम लोग ये एम ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना। तो ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर वाला, क्योंकि इजी हो जाएगा वो करने से। ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई अपॉन टी पे स्क्वायर लग गया। ओके, अब दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा, ये इनके पास तो स्क्वायर नहीं था, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे, जी एल कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी। समझ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझे, यस। तो अभी हम लोग इसको किस वे में करेंगे, ठीक है, टी
टी को इधर भेज दो, टी को इधर भेजा। इसको देखो अभी क्या करना है, हमको टाइम पीरियड निकालना है। ये इधर जाएगा तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। और ये जो 2 पाई है वो वहीं पे, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 2 पाई, ये ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है बट एक डिस्टिंक्ट करने के लिए दोनों को एक दूसरे से, जी ये मिल गया हमें टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, तो n क्या हो जाएगा 1/2 पाई, n मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, 2 पाई रूट में g अपॉन एल कॉस थीटा। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा आज का वीडियो। तो ये था कोनिकल पेंडुलम। कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी, मैं ज़रूर आपका डाउट सॉल्व करने का कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हम लोग कर सकते हैं, अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है, जुड़े रहिए अगर आप देख रहे हो तो, क्योंकि आगे के जो वीडियोस आने वाले वो और बेटर होते जाएंगे और इजी होते जाएंगे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कुछ भी डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट में पूछना। थैंक यू सो मच।